बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बता रही हूं मैं आपको हैदराबादी फ्राई बोटी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। बेहद आसान रेसिपी आज मैं आपको देने लगी हूं। तो झटपट से ये बन जाएगी रेसिपी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डलेंगे इसके अंदर और आपको बहुत ही मज़े की फ्राई बोटी मिलेगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैं इसको किस तरीके से तैयार करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गोश्त को चढ़ाया है, वॉश करके अच्छी तरीके से मैंने गोश्त को चढ़ाया है। ये 1 किलो गोश्त है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है गोश्त गलने के जितना, और इसमें 1 ऑमलेट कट प्याज डाली थी और साथ में मैंने इसके अदरक लहसुन भी डाल दिया है 2 टेबल स्पून। इसके बाद 1 टीस्पून जो है काली मिर्च डालूँगी मैं, और इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी, क्योंकि हल्दी और काली मिर्ची डालने से गोश्त का जितना भी बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है और तबीयत में भारीपन नहीं करता जब हम इसको खाते हैं। क्योंकि कुर्बानी का ये ताज़ा गोश्त होता है तो तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए ये डालें तो बिल्कुल बादीपन नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो गया था और 75% गोश्त हमारा गल गया था। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये 5 से 7 जो हैं हरी मिर्चें हैं, इनको मैं काट के इसमें शामिल कर दी हूँ और अच्छी तरीके से इसको जो है मिक्स करेंगे, भून लेंगे। भूनना बहुत ज़रूरी है। इसका पानी अब हम ड्राई करेंगे क्योंकि गोश्त हमारा यहाँ पर इस स्टेज पर गल चुका है। तो बस इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। और यहाँ पर हमने पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं। ये नेशनल का टिक्का मसाला है, वो मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ। ये बहुत मज़े का मसाला जो है और बहुत मज़े की जो है इससे डिश जो है वो तैयार होती है। तो अगर आप भी कोई मसाला लेने के लिए हैं तो आप ये मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं तेल डालने लगी हूँ। जब पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम जो है यहाँ पर ऑयल डालेंगे। तो मैं 5 से 7 चम्मच जो है यहाँ पर ऑयल डालूँगी, क्योंकि गोश्त में चिकनाहट भी है, चिकनाई भी है, तो वो भी जो है ऑयल की सूरत में जो है वो निकलती है। तो इसलिए हम ऑयल का इस्तेमाल जो है वो हाथ रोक कर ही करेंगे। तो बस इसको अलटते पलटते हमने ऑयल में अच्छी तरीके से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। तो बस ये डिश जो है वो हमारी तैयार होकर आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से प्यारी लग रही है। ये जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार है। इसको मैंने दही के रायते के साथ सर्व किया है। आप चाट मसाला और नींबू भी डालकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा मुझे कि आपके घरों में ये कैसी बनी। तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।